नमस्कार दोस्तों, आज हम मंथली करंट अफेयर में दिसंबर माह का करंट अफेयर के बारे में देखेंगे। आपको हम पूरे महीने का करंट अफेयर एक ही वीडियो में दिसंबर से लेकर आगामी सारे महीनों का करंट अफेयर लेकर आएंगे। तो आज दिसंबर माह का है, फिर उसके बाद जनवरी का आएगा, उसके बाद फरवरी, तो इस तरह से जारी रहेगा। आज के करंट अफेयर में सबसे पहले अवार्ड की बात करेंगे, यानी दिसंबर माह में किनको कौन सा अवार्ड दिया गया। उसके बाद स्कीम के बारे में, यानी राज्य सरकार और केंद्र द्वारा जो स्कीम को चालू किया गया, और उसका विविध, और अंत में अपॉइंटमेंट यानी नई नियुक्तियां जो की गई है उसके बारे में भी देखेंगे। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको आगामी एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा जरूर करेगा। एशियन ऑफ द ईयर आदर पूनावाला को चुना गया है। आदर पूनावाला कोविशील्ड दवा निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं। कोविशील्ड दवा, जिसे भारत सरकार द्वारा कोविड-19 में दिया जाने वाला दवा है, और ये दवा कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया, जिसके सीईओ हैं आदर पूनावाला। अगला, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR को 2020 के राजा भूमिबोल विश्व मृदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार राजकमल झा ने जीता है। अगला, संयुक्त राष्ट्र का इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020 इन्वेस्ट इंडिया ने जीता है। विश्व एथलीट ऑफ द ईयर खिताब 2020 यूलिमर, फीमेल में यूलिमर रोहास और मेल में मुंडो डुप्लांटिस ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2020 का रामानुजन प्राइज यंग मैथमेटिशियन अवार्ड कैरोलिना अरूजो ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ के मुख्यालय है बर्लिन, जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 7, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड बजरंग पुनिया और एला बेनिल बलारिवन ने जीता है। खेल को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 अशरफ परोल को मिला है। क्वेश्चन नंबर 9, गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 सेल ने जीता है। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेल का स्थापना 1954 में किया गया था। इसके अध्यक्ष हैं अनिल कुमार चौधरी। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2020 के बेस्ट फीफा प्लेयर अवार्ड मेल में रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को और फीमेल में लूसी ब्राउन्ज को मिला है। 10वां, UNEP का यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ भारत के विद्युत मोहन को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 11, ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार दिया गया है रतन टाटा को। क्वेश्चन नंबर 12, पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस पुरस्कार श्रीनिवास कर्णम को मिला है, और दूसरा पुरस्कार सुब्रत कर को दिया गया है। 13वां, एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड भी रतन टाटा को ही मिला है। 14, BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 लुइस हैमिल्टन ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 15, अमेरिकी सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। 16, 2020 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड में अवार्ड ऑफ मेरिट श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज को मिला है। 17, कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2020 अमित आहूजा और जयराम रमेश को मिला है। अमित आहूजा को उनके पुस्तक मोबिलाइजिंग द
मार्जिनलाइज के लिए दिया गया है, जबकि जयराम रमेश को पुस्तक आ चेकर्ड ब्रिलियंस द मैनी लिव्स ऑफ BK कृष्ण मेनन के लिए दिया गया है। अगला, सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स 2020 में उत्कृष्टता अवार्ड NTPC ने जीता है। NTPC की स्थापना 1975 में किया गया था। ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड खिताब MS धोनी ने जीता है। ICC मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड विराट कोहली ने जीता है। विमेन वनडे क्रिकेट ऑफ द डिकेड एलिस पेरी को मिला है। T20 क्रिकेट ऑफ द डिकेड राशिद खान को मिला है। ICC मेन टेस्ट क्रिकेटर स्टीव स्मिथ को मिला है। ICC विमेन एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड कैथरीन ब्राउस को मिला है। अगला, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड के वीरमणि को मिला है। अगला, डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 बिहार सरकार को मिला है। DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड हेमंत कुमार को मिला है। DRDO की स्थापना 1958 में किया गया था। DRDO के अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड BK यादव को मिला है, जो पहले भारत के रेलवे के CEO थे। वर्तमान में रेलवे के CEO हैं सुनीत कुमार। 56वां तानसेन सम्मान पंडित सतीश व्यास को मिला है। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। आइए अब दिसंबर माह में शुरू किया गया स्कीम को देखते हैं। सहकार प्रज्ञा पहल का शुरुआत नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। द्वाय सरकार अभियान का शुरुआत वेस्ट बंगाल सरकार ने किया। आत्मनिर्भर योजना का शुरुआत बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया। बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रमुख हसमुख अधिया हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के CEO हैं संजीव चड्ढा। APVAX पहल का शुरुआत ADB ने किया। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB के मुख्यालय है मनीला। अगला, हो गया। अगला, BEAM प्लेटफॉर्म को BSE ने लॉन्च किया, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च किया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना 1875 में किया गया था। बॉम्बे स्टॉक ऑफ एक्सचेंज एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज बना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO हैं आशीष कुमार चौहान। अगला, गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 पॉल सिन टावा ने जीता है। अगला, परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ उड़ीसा के CM नवीन पटनायक ने किए। उड़ीसा के CM नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। किसान कल्याण मिशन का शुरुआत UP सरकार ने किया। बरसात अभियान का शुरू भी UP सरकार ने किया है। अगला, इन्फिनाइट इंडिया ऑनलाइन पोर्टल का शुरुआत ICICI बैंक ने किया। ICICI बैंक के हेडक्वार्टर है मुंबई। ICICI बैंक के MD और CEO हैं संदीप बख्शी। ICICI बैंक का टैगलाइन है हम हैं ना ख्याल आपका। अगला, किसानों के लिए फूड्स पोर्टल का अनावरण कर्नाटक सरकार ने किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। कर्नाटक के राज्यपाल हैं बाजूभाई वाला। PR इनसाइट मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल को शुरू पंजाब सरकार ने किया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। अगला, ई संपदा वेब पोर्टल हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया। आइए अब विविध को देखते हैं। दिसंबर माह के विविध करंट अफेयर को देखते हैं। BSF का 56वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया। BSF का गठन
1965 में किया गया था। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता। सूर्यधार झील उत्तराखंड के डोईवाला में है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत। अगला, बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के ब्रांड एम्बेसडर AR रहमान को बनाया गया है। अगला, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना प्रमुख हैं करमबीर सिंह। भारतीय नौसेना का स्थापना 1950 में किया गया था। भारत के सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन का खिताब मणिपुर के नोंगपोक सेमकई पुलिस स्टेशन को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल और कोणार्क महोत्सव का आयोजन उड़ीसा में किया जाता है। फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर कुलदीप हांडू को बनाया गया है। 48 विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में है। अगला, ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय रंजीत सिंह दिसाले हैं। रंजीत सिंह दिसाले महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अगला, टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड गीतांजलि राव ने जीता। टाइम मैगजीन का हेडक्वार्टर है USA यानी अमेरिका में। अगला, चांद पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश चीन बना है। चीन से पहले अमेरिका ने 1969 में अपोलो मिशन के वक्त चंद्रमा पर झंडा फहराया था। अगला, 2021 एशिया कप के मेजबानी श्रीलंका करेगा और 2022 में पाकिस्तान करेगा। ICC के मुख्यालय दुबई में है। ICC के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। ACC यानी एशियन क्रिकेट संघ के अध्यक्ष जय शाह हैं। अगला, F2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय जोहान दरुवाला बने। अगला, आई मोबाइल पे ऐप ICICI बैंक ने लॉन्च किया। ICICI बैंक के CEO हैं संदीप बख्शी। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज इंडेक्स 2021 में भारत को 10वां स्थान मिला। अगला, यूनेस्को के विश्व विरासत शहरों की सूची में ग्वालियर और ओरछा को शामिल किया गया है। ग्वालियर और ओरछा दोनों ही मध्य प्रदेश के शहर हैं। यूनेस्को के मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस। अगला, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2021 की बैठक सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। इससे पूर्व वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में होता था, पर 2021 का आयोजन ल्यूसर्न बर्गेनस्टॉक स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित था, पर कोविड के बढ़ते मामलों के कारण यह सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेडक्वार्टर कोलोन, स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्थापना 1971 में किया गया था। अगला, इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स की मेजबानी 2023 में मालदीव के जगह मेडागास्कर करेगा। यानी पहले यह मालदीव में प्रस्तावित था, पर कुछ कारणों की वजह से अब यह 2023 का ओशियन आइलैंड गेम्स मेडागास्कर में आयोजित किया जाएगा। मेडागास्कर की राजधानी है एटानानारिवो। अगला, यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ के मुख्यालय है न्यूयॉर्क। राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं KC राव। तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। अगला, टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2020 जो बाइडेन और कमला हैरिस को चुना गया है। कमला हैरिस अमेरिका के प्रथम महिला उपराष्ट्रपति बनी है। अगला, NB-IoT नेटवर्क का शुरुआत BSNL ने किया। BSNL के MD हैं
प्रवीण कुमार पुरवार। अगला, 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला पहला केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप बना। अगला, अबुधाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020, सॉरी 2002 लिखा गया, वहाँ पे 2020 होगा। 2020 मैक्स वर्स्टापन ने जीता। मैक्स रेडबुल के ड्राइवर हैं। अगला, क्रिएटिव इकोनॉमी पर वंगबंधु पुरस्कार की घोषणा यूनेस्को ने किया है, यानी शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर क्रिएटिव इकोनॉमिक पुरस्कार का घोषणा यूनेस्को ने किया है। अगला, आरबीआई स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र एबीपीसी का स्थापना जयपुर में किया गया है। आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। आरबीआई का स्थापना 1935 में किया गया था। 2023 एफआईएच मेंस हॉकी विश्व कप की मेज़बानी उड़ीसा करेगा। उड़ीसा के शहर भुवनेश्वर और राउरकेला में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला, ओला दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना तमिलनाडु में स्थापित करेगा। अगला, 9वीं सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन देहरादून में किया गया। अगला, विजय 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी को जारी नीति आयोग ने किया है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत हैं। अगला, स्वच्छ गंगा मिशन के लिए भारत ने नॉर्वे के साथ समझौता किया। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। अगला, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 131 रहा। नॉर्वे, जबकि प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा, दूसरे स्थान पर आयरलैंड रहा। अगला, गुजरात के कच्छ में दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास पीएम ने किया, यानी गुजरात के कच्छ में दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया जा रहा है। अगला, कतर 2030 और सऊदी अरब 2034 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेंगे। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का हेडक्वार्टर कुवैत सिटी में है। इसकी स्थापना 1982 में किया गया था। अगला, नासा के स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन के कमांडर राजा चेरी को बनाया गया है। नासा के हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। नासा की स्थापना 1958 में किया गया था। इसके प्रशासक हैं बिल नेल्सन। अगला, FX4U इंटरनेट बैंकिंग को लॉन्च कैनरा बैंक ने किया। कैनरा बैंक की स्थापना 1906 में किया गया था। सिंडिकेट बैंक को 2020 में कैनरा बैंक में विलय किया गया था। कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ हैं LV प्रभाकर। अगला, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला, भारत इंडोनेशिया कॉर्पेट का 35वां संस्करण का आयोजन किया गया। अगला, हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। अगला, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को 111वां स्थान मिला है। शीर्ष देश हैं न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग। अगला, मेगा लेदर पार्क का स्थापना कानपुर में किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। अगला, सिंगापुर की हॉकर संस्कृति को यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को के मुख्यालय पेरिस में है। इसका स्थापना
1945 में किया गया था। यूनेस्को के प्रमुख हैं आंद्रे अजोलो। अगला, 20वीं आयरा मंत्री परिषद की बैठक यूएई में आयोजित किया गया। आयरा यानी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन होता है। इसकी स्थापना 1997 में किया गया था। आयरा का मुख्यालय इवेन मॉरिशस में है। अगला, अत्याधुनिक हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। अगला, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट, बंगाल का पहला तेल और गैस रिजर्व बंगाल बेसिन है। इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इनके अलावा भारत के तेल और गैस रिजर्व हैं कृष्णा गोदावरी यानी केजी, मुंबई ऑफशोर, असम शेल्फ राजस्थान में एक है, कावेरी, असम अराकान फोल्ड और बेल्ट और कैम्बे है। अगला, भारत के पहले जेंडर डेटा हब के लिए यूएन वीमेन और केरल सरकार ने समझौता किया है। अगला, OH मिजोरम कविता संग्रह पुस्तक के लेखक मिजोरम के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। अगला, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उपभोक्ता के अधिकार के लिए संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया है। अगला, कैबिनेट ने DTH सेवाओं में 100% FDI को मंजूरी दिया है। अगला, भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का स्थापना उड़ीसा के राउरकेला में किया जाएगा। अगला, क्लाउड स्टोरेज सेवा डिजी बॉक्स को नीति आयोग ने लॉन्च किया। नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। अगला, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित किया जाएगा। अगला, कोविड-19 सभ्यता का संकट और संसाधन पुस्तक नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का है। अगला, अमेरिका 2026 के अंत तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करेगा। अगला, 100वीं किसान रेल महाराष्ट्र के संगोला से वेस्ट बंगाल के शालीमार तक चलेगी। इससे पहले यानी प्रथम महाराष्ट्र के ही देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चलाया गया था। अगला, ICC T20 और ODI ऑफ डिकेड पुरुष कप्तान MS धोनी को चुना गया है, जबकि टेस्ट ऑफ डिकेड कप्तान विराट कोहली को बनाया गया है। अगला, भारत के पहले स्वदेशी निमोनिया टीके नीमोसिल को विकसित किया गया है। नीमोसिल को विकसित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं आदर पूनावाला। इसके संस्थापक थे साइरस S पूनावाला। SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का स्थापना 1966 में किया गया था। इसका मुख्यालय है पुणे। अगला, भारत की सबसे युवा मेयर केरल के 21 वर्षीय आर्य राजेंद्रन बनी हैं। अगला, भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में यह सुविधा उपलब्ध है। अगला,
असम के सिलचर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना किया गया है। अगला, भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन लेह में किया गया है। लेह यानी लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं R.K. माथुर। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड में खोला जाएगा। अगला, भारत के पहले तिहान नेविगेशन सिस्टम की नींव IIT हैदराबाद में रखा गया है। आइए अब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने साल 2020 के चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कारों की घोषणा किया है। इसमें पॉली लीडरशिप अवार्ड फिजी के PM फ्रैंक बैनिमारामा को दिया गया। इंस्पायरेशन एंड एक्शन अवार्ड याकोबा सैबडोगे जो बुर्किना फासो के हैं उनको दिया गया। निमांटे रिनिनका बुंको जो इक्वाडोर को हैं उनको दिया गया। साइंस एंड इनोवेशन अवार्ड डॉक्टर फैबियन लेडजर को दिया गया। इंटरप्रेन्योर विजन अवार्ड मुंडी कुबेर को दिया गया जो अमेरिका के हैं। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रॉबर्ट डी बुलवर्ड को दिया गया। आइए अब दिसंबर माह के कुछ प्रमुख नियुक्तियां को देखते हैं। WHO फाउंडेशन का पहला CEO अनिल चौधरी बने हैं। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की नई अध्यक्ष जेना वाल्डीजी चुनी गई है। इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन के अध्यक्ष इनिका सोनस्टैम्प को बनाया गया है। प्रसार भारती के CEO शशि शेखर वेम्पति को ABO का अध्यक्ष चुना गया है। ये था पूरा दिसंबर माह का करंट अफेयर। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।